જળશક્તિ મંત્રી શ્રી આર પાટીલે જીએસટીના સુધારાઓ અને તેની સફળતા અંગે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી। 2017 પહેલા દેશમાં જુદી જુદી કર વ્યવસ્થાઓ હતી, જેમાં જુદા જુદા રાજ્યોમાં જુદા જુદા ટેક્સ લાગુ પડતા હતા, પરંતુ જીએસટી લાગુ થયા બાદ આ તમામ ટેક્સ નાબૂદ થયા છે અને સમગ્ર દેશમાં એક સરખો કર લાગુ થયો છે। આ નિર્ણયથી ઉદ્યોગો વધુ સ્પર્ધાત્મક બન્યા છે અને તેનાથી ભારતીય અર્થતંત્ર પર લોકોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે। તેમણે જણાવ્યું કે કર વસૂલાતમાં થયેલો વધારો પણ આ જ વિશ્વાસનું પ્રતીક છે। આ સિવાય પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ જરૂર પડીએ મક્કમતાપૂર્વક પગલાં લીધા છે। જીએસટીથી માત્ર ઉદ્યોગોને જ નહીં, પરંતુ સામાન્ય નાગરિકોને પણ સીધો ફાયદો થયો છે। તેમને ઉદાહરણ આપતા જણાવ્યું કે ટેક્સટાઇલ પરનો કર 12% ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો છે। આ ઉપરાંત અનાજ, દવાઓ, દૂધ અને દહીં જેવી અત્યંત જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ પરનો કર કાં તો ઘટાડી દેવામાં આવ્યો છે અથવા તો શૂન્ય કરી દેવામાં આવ્યો છે। વીમા પરથી પણ ટેક્સ ઘટાડવામાં આવતા લોકોને મોટી રાહત મળી છે। આ પગલાથી સ્થાનિક ઉત્પાદન અને નિકાસમાં વધારો થવાની સંભાવના છે અને વેપારીઓને ગુણવત્તા સાથે ઉત્પાદન વધારવા માટે પ્રોત્સાહન મળશે। જીએસટી સુધારા ઉપરાંત સી આર પાટીલે અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ થઈ રહેલા વિકાસ કાર્યો બાબતે વાત કરી। તેમણે જણાવ્યું કે દેશના 33 રાજ્યોમાં રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર ઉભા કરવામાં આવ્યા છે, જે પાણીના સંરક્ષણ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે। આ ઉપરાંત સુરતને સ્વચ્છતામાં પ્રથમ ક્રમાંક સુધી પહોંચાડનાર તમામ સફાઈ કર્મચારીઓ તેમજ સુરતની જનતાનો આભાર માન્યો। સાથે આગામી દિવસોમાં સફાई कर्मियों માટે विशेष सम्मान कार्यक्रम रखवानी पण जाहिरात करी है। हमारे देश में जीएसटी आने के पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का टैक्स, अलग अलग प्रकार के नियम और अलग अलग प्रकार की दंड की व्यवस्था थी। इसके कारण अनेक राज्यों में व्यापार करने वाले लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक देश में एक टैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए, उसी के कारण जीएसटी लाने का निर्णय किया। 8 साल पहले ये निर्णय हुआ और इस निर्णय के कारण आपने देखा होगा कि लोगों को सुविधाएं बढ़ी। पूरे देश में सभी राज्यों में एक ही कानून जो केंद्र का था वो लगा। पहले केंद्र की कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसके कारण चोरी की भी मात्रा बहुत बड़ी थी। और आज एक व्यवस्था होने के कारण, केंद्र के उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होने के कारण चोरी में भी क्रमशः धीमे धीमे कम हो रही है और धीरे धीरे बंद करने के लिए कोशिश हो रही है। आप जानते हैं कि सूरत में टेक्सटाइल में कहीं 5% टैक्स था, कहीं वही कापड़ पर कोई जगह पर 12% था। उसके कारण वैल्यूएशन में अलग अलग दर होने के कारण उसका फ़ायदा लेने की कोशिश होती थी। उसके कारण व्यापारियों में कंपटीशन भी होता था और जो कुछ न कुछ लाभ लेने की कोशिश करते थे तो उनके लिए सबको एक दूसरे को नुकसान भी हो जाता। आज सबको कपड़ा टेक्सटाइल के ऊपर 5% टैक्स करके एक बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और फाइनल मिनिस्टर निर्मला जी ने एक किया है। इसके लिए उनके बहुत बहुत आभार भी करते हैं। इस जीएसटी का दर जो पहले ज़्यादा था, पहले सिर्फ जब शुरू हुआ तो 66,51,000 इतने ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। और आज आप देखिए 2025 में 8 साल के बाद 1.51 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन इसके अंदर हुआ है। क्रमशः सरकार की इनकम भी बढ़ी है। सरकार की इनकम बढ़ती है तो सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका उपयोग होता है, देश की सुरक्षा में उसका उपयोग होता है। और आप देखते होंगे कि इसके कारण बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी बहुत ही स्पीड में पहले से भी चल रहे थे, अभी भी आगे बढ़ रहे और नए नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। ये जीएसटी की सुविधा होने के कारण जो स्पर्धा थी उस स्पर्धा में आप देखिए अभी किसी के कोई गलत तरीके से फ़ायदा लेने की कोशिश नहीं करता। अब जीएसटी की वजह से जो आज तक निर्णय